हमें हर वक्त फिक्रमंद रहना चाहिए, हमारे असलाफ का तरीकाकार क्या था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या हुआ करता था, सहाबा कराम का अंदाज क्या हुआ करता था। हम तो छोटा सा अमल करते हैं ना, तो फिर हम ये समझ रहे होते हैं कि हमसे बड़ा नेक है कोई नहीं है। छोटी सी अगर नेकी कर ले तो हम अपने आप को पक्का जन्नती समझते हैं और दूसरे को हम कहते हैं कि ये तो दोज़ख में जाएगा। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या था, हदीस मुबारका में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। ए अल्लाह, मैं जहन्नम से भी पनाह माँगता हूँ और कब्र के अज़ाब से भी मैं पनाह माँगता हूँ। हालाँकि आप जानते हैं कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम हैं, पक्के जन्नती हैं, इसके अंदर तो कोई शक व शुबा वाली बात है ही नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जहन्नम से पनाह मांगा करते थे, कब्र के अजाब से पनाह मांगा करते थे। हजरत हमरान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इन आयात करीमा की तिलावत की। कौन सी आयात? इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा व तआमन ज़ा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। इसका तर्जमा है कि बेशक हमारे पास भारी बेड़ियां हैं और बढ़ती आग है और गले में फंसने वाला खाना है और दर्दनाक अजाब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये आयात तिलावत की तो गश गश खाकर गिर पड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर गशी तारी हो गई। ये किन का है? किन के अहवाल हैं कि जो कतन कतन जन्नती हैं, उनके ऊपर अजाब की तो शायबा भी नहीं है ना। तो आपके ये अहवाल हैं कि जब ये आयात पढ़ते हैं तो गश खाकर गिर पड़ते हैं, रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करते हैं। अगर सहाबा कराम का और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम है तो हम क्या है? फिर हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक जनाजे में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठे और इतना रोए कि आपकी पशेमान अक़दस से निकलने वाले आंसू से मट्टी नम हो गई। और फिर फरमाया, ए भाइयों, इस कब्र के लिए तैयारी कर लो। अब हमारा अंदाज भी होता है ना, हम भी जनाजे के साथ जाते हैं, हम भी कब्रिस्तान जाते हैं और हमारा क्या वहां पे अंदाज होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज क्या है कि उस कब्र को देखकर, जो कब्र अभी खोदी जा रही थी अपने मुसलमान भाई के लिए, उस कब्र को देखकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने आपके आंसू गिरे कि मट्टी नम हो गई। और हम जब कब्रिस्तान जाते हैं, क्या हमारा भी ये हाल होता है? कभी हमने भी गौर किया कि आज जिस कब्र के अंदर मेरा भाई जा रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है, मेरा रिश्तेदार जा रहा है, कल मैंने भी इस कब्र में जाना है। कभी उस कब्र को खोदे हुए कभी अंदर से देखें तो सही ना। और फिर वहां का जो अहवाल है, कब्रिस्तान का जो माहौल होता है, उस माहौल को जरा महसूस तो करे ना कि अंधेरी कब्र होगी, अकेली कब्र होगी, वहां पे ना हमारा औलाद हमारे काम आएगी, ना हमारे बीवी बच्चे हमारे काम आएंगे, कुछ भी नहीं काम आएगा। अकेले हमने इस कब्र के अंदर जाना है। जरा उस कब्र के खोदी खोदी हुई कब्र को हमने अपने सामने रख कर तो देखे ना, और फिर एक तसव्वुर करें कि ये तो किसी को पता नहीं है ना कि मेरी कितनी जिंदगी है। क्या पता अगली कब्र मेरी खोदी जा रही हो। हम जनाजे पे जाते हैं, अपनी खुशगपियों में लगे होते हैं। कोई सियासत की बात कर रहा है, कोई रिश्तेदारी की बात कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है, कोई कुछ, हम अपने गपशप में लगे होते हैं। लेकिन कभी हमने ये गौर नहीं किया, आज मेरे भाई का जनाजा है, क्या पता अगला जनाजा मेरा हो, क्या पता इस चारपाई के ऊपर अगली मैयत मेरी हो। अगर हम ये गौर करें ना, तो फिर हमारी जिंदगी खूबसूरत जिंदगी हो सकती है। हजरत सलमान बिन सुहैम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे उस शख्स ने बताया जिसने खुद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में झुकते उठते और सोजो गुदाज की हालत में नमाज अदा किया करते थे। और अगर कोई नावाकिफ शख्स आप रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस हालत में देखता तो कहता कि इन पर जुनून तारी हो गया है। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये कैफियत जहन्नम के खौफ की वजह से उस वक्त होती जब आप ये आयात पढ़ते, जिनकी तर्जमा है कि जब इन्हें इस आग की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाला जाएगा तो वहां मौत मांगेंगे। अल्लाह, जहन्नम के अंदर जब दोज़खियों को डाला जाएगा ना, तो वो वहां पे इतना सख्त अजाब होगा कि वहां पे वो मौत मांगेंगे, या अल्लाह हमें मौत दे दे, ये सख्त अजाब है, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हजरत फारूक आजम जब ये आयात तिलावत करते तो आपके ऊपर ऐसी कैफियत तारी हो जाती खौफ खुदा की वजह से। ये सहाबा इकराम का अमल है।
खौफ खुदा की वजह से लोग देखकर ये समझते हैं कि इनके ऊपर जुनून तारी हो गया। ये सहाबा इकराम का अमल है, खौफ खुदा की वजह से, जहन्नम के अज़ाब की वजह से। फिर हज़रत अब्दुल्ला रूमी रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मुझे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये बात पहुँची है। उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर मैं जन्नत और जहन्नम के दरमियान हूँ और मुझे ये मालूम ना हो कि मैं उनमें से किसकी तरफ जाने का मुझे हुक्म दिया जाएगा, तो मैं इस बात को इख्तियार करूँगा कि मुझे ये मालूम होने से पहले ही राख हो जाऊँ कि मैं कहाँ जाऊँगा। यानी खौफ़े खुदा इतना है सहाबा इकराम का, हालाँकि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी जन्नती है, कतई जन्नती है। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। लेकिन हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, मैं ये इस चीज़ को पसंद करता हूँ कि मैं राख हो जाऊँ, मैं ख़त्म हो जाऊँ, ये बात सुनने से पहले कि पता नहीं मैं दोज़ख में जाऊँगा या जन्नत में जाऊँगा। तो ये सहाबा इकराम का अमल था। और फिर आखिरी एक रिवायत है, एक अंसारी नौजवान के दिल में जहन्नम का खौफ पैदा हुआ, तो उसकी वजह से वो अपने घर में ही बैठ गए। सहाबी रसूल थे, अपने घर में ही बैठ गए। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में खड़े हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सीने से चिमट गए और इसके बाद एक चीख मारी और उनकी रूह परवाज़ हो गई। गमगुसार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इरशाद फरमाया, अपने भाई के कफन-दफन की तैयारी करो, जहन्नम के खौफ की वजह से इनका जिगर टुकड़े-टुकड़े हो गया, लिहाज़ा इनकी रूह परवाज़ हो गई। ये सहाबा इकराम का अमल है। लिहाज़ा हमें क्या चाहिए कि हम इन चीज़ों से दर्स इबरत हासिल करें कि हम क्या हैं। मतलब सहाबा इकराम की ज़िंदगी को अगर हम देखें और हम अपनी ज़िंदगी का मुवाज़ना करें, सहाबा की नमाज़ देखें और हम अपनी नमाज़ देखें, सहाबा की इबादत देखें और हम अपनी इबादत देखें, फिर हम ये समझते हैं कि हमारी क्या नमाज़ें हैं, हमारी क्या इबादत है। सहाबा इकराम ने जो इबादत के अंदर दिन-रात उनके बसर होते, सारी-सारी रात खड़े होकर इबादत में गुज़ार देते थे। हम 2 नफ़ल तहज्जुद के पढ़ लें, तो हम ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। कुरान मजीद की तिलावत हम नहीं कर रहे, नमाज की पाबंदी हमसे नहीं होती। इस तरह और बहुत सारे मसाइल हैं, हकूकुल्लाह के साथ-साथ हुकूकुल इबाद हैं। तो लिहाज़ा हमें ये चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें। पिछली 2 दिन दिन पहले एक दुआ जो है वो कुरान मजीद की आयत हैं, मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि हमें ये दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो जहन्नम से पनाह माँगता है, हमेशा जब पनाह माँगता रहता है, जो दुआ करता रहता है, मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ और मैं उसको बख्श देता हूँ। वो कुरान मजीद के आयत जो है चौथे पारे की आयत हैं, रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना, ये दुआ करनी चाहिए। रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना व कफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। तो हमेशा अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारी कोई अमाल नहीं है, हमारी कोई नमाज़ें नहीं है, हमारी कोई इबादत नहीं है। या अल्लाह तेरे करम से हमने जन्नत में जाना है। ये अल्लाह का करम होगा तो हम जन्नत के मुस्तहिक होंगे, वरना अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो सारी ज़िंदगी इबादत करने वाला शख्स अल्लाह उसको दोज़ख में डाल दे। और अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो एक काफ़िर है, दोज़ही है, लेकिन उसका ठिकाना जन्नत हो जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स जो है सारी ज़िंदगी जन्नत वाले अमाल करता है, नेक अमाल करता रहता है, लेकिन आखिर वक़्त में उसकी मौत ऐसे आलम में होती है कि वो दोज़ख में चला जाता है। इसी तरीके से एक आदमी सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहता है, लेकिन आखिर वक़्त में उसके कोई एक ऐसा अमल होता है कि जिसकी वजह से वो जन्नत में चला जाता है। तो हम ये ना समझे कि हम नमाज़ी हैं, हम अच्छे काम करते हैं और हम जन्नत में ही जाएँगे, ये रब का करम होगा तो तब हम जन्नत में जा सकते हैं, वरना हमारे अमाल की वजह से हम जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से मुआफ़ फ़रमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाए और दोज़ख से हम पनाह माँगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें दोज़ख के अज़ाब से पनाह अता फ़रमाए।